अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रही है और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू सुन सकते हैं और लेक्चर अटेंड कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सही है, एंड दैट इज़ मीन डिविएशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? मीन डिविएशन, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मीन डिविएशन, मीन डिविएशन क्या है? मैंने डिफिनीशन में लिख दिया है, मीन डिविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एनी मेजर ऑफ द सेंटर, सही है। अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था, वो क्या है? असल में इस बात को ज़रा सीख लो कि क्या है अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। जब कभी हम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं, किसी किस्म की ऑब्जर्वेशंस हो, चाहे वो सादा ऑब्जर्वेशंस हो, चाहे उनका स्क्वायर्स हो, सही है, और चाहे उनका एब्सोल्यूट हो या कोई भी हो ना, लेकिन जब हम ऐड करते हैं किसी डेटा सेट को, किसी डेटा सेट के ऑब्जर्वेशन के बीच एडिशन का ऑपरेशन होता है और साथ साथ उस टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इस अमल को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन कहते हैं, मीन कहते हैं। समझ आई बात? जब ऑपरेशन एडिशन का अप्लाई होता है और साथ साथ जो टोटल आ जाता है उसी टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है, तो इस अमल को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन कहते हैं, सही है, या सादा अल्फाज में मीन कहते हैं। तो ये है मीन डिविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जानते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू आप वो जो डिस्टेंस में हम ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है जो अगर निगेटिव आ जाता है वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव ले लेते हैं, सही है, समझ आई बात? हाँ, तो वो क्या है? वो एब्सोल्यूट है, इसे हम मॉडुलस भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एनी मेजर ऑफ द सेंटर। अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, सही है, उस डेटा सेट से हम एनी मेजर ऑफ द सेंटर कैलकुलेट करें, चाहे अरिथमेटिक मीन हो, चाहे मीडियन हो और चाहे मॉड हो, इसलिए मैंने लिख दिया है एनी मेजर ऑफ द सेंटर। और उस डेटा सेट की हर ऑब्जर्वेशन से वो उन मेजर में से किसी एक को हर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करे और जो डिविएशंस आ जाते हैं, जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसमें बाज नेगेटिव होंगे, बाज पॉजिटिव होंगे, तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहने देंगे और जो नेगेटिव है वो हम पॉजिटिव लेंगे और उनको ऐड करेंगे और फिर टोटल से डिवाइड कर लेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसी पर हम क्या कहते हैं? मीन डिविएशन, सही है। चलो मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। सो दिस इज अ डेटा सेट which contains these observations, सही है। Now we have to find mean deviation, सही है। So first we are going to find mean deviation from arithmetic mean, सही है। हम mean deviation arithmetic mean से भी कंप्यूट कर सकते हैं, mean deviation हम मीडियन से भी कंप्यूट कर सकते हैं और mean deviation हम मॉड से भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम तीनों को बारी बारी करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं? हम mean deviation from mean करते हैं, सही है। तो अगर ये डेटा सेट हो और हमने मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने इस डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, सही है। तो चलो अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अभी अगर हमने अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना है ना, तो वही पुराना तरीका करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इस डेटा सेट को, इस वेरिएबल को कॉलम में लिख लेंगे या वर्टिकली लिख लेंगे। सो दिस इज एक्स, सही है। अभी अगर हमने अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना है ना, तो फार्मूला किया जाएगा, दिस विल बी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, वी हैव टू ऐड देम ऑल and then the total should be divided by the number of observations. n is what? n is the number of observations, सही है। तो अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं ना, तो ये हमें क्या देगा? ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या देगा? 100 देगा। सो दिस विल बी 100, दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। समझ आई बात? और अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज अरिथमेटिक मीन। तो मीन डिविएशन का फार्मूला क्या है? लुक एट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। अगर हम करते हैं एम डी इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन
एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा। ये तो मुझे पहले लिखना चाहिए था इस कॉलम के लिखने के बाद, लेकिन चलो मैं उस वक्त भूल गया था, तो अभी लिख देता हूँ। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ मीन डिविजन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन दिस फार्मूला। सही है, बगरज कि हमें कौन से स्टेप्स करने चाहिए, तो हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहिए था, क्योंकि x गिवन है, x तो गिवन है, लेकिन अरिथमेटिक मीन गिवन नहीं है, तो वी हैव टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम दिस डेटा सेट। सही है, तो हमने कंप्यूट किया विच इज 10। नाउ इस फार्मूले में देखो नेक्स्ट ऑपरेशन किस चीज का है, नेक्स्ट ऑपरेशन है x से अरिथमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के हर ऑब्जर्वेशन से, सही है, हम अरिथमेटिक मीन का जो नंबर आया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप, x माइनस am। सही है, सो इट मीन्स 2 minus 10 is equal to minus 8. सही है, and 16 minus 10 is equal to 6. So this is what? This is the deviation of the observation from the arithmetic mean. This is what? Please look at. This is what? These are the deviations of the observations from their mean. ये observations थे ना, सही है, तो इधर भी यही observations है ना। और इसका डिविएशन क्या क्या मतलब है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बता दिया है कि सब्ट्रैक्शन है। सो डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, इनका मीन क्या था, 10 था। सही है, तो वो अरिथमेटिक मीन वाली प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, तो अगर हम इसे ऐड कर देते हैं सादा, तो ये हमें 0 देगा। उस प्रॉपर्टी में हमने कहा था ना कि अगर हम ऑब्जर्वेशन की मीन को हर ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें और रिजल्ट्स को ऐड करें, तो वो हमें 0 देगा। सही है, तो मीन डिविएशन, इसलिए हम फिर मॉडुलस लेते हैं, मॉड ले लेते हैं कि अगर हम सादा ऐड कर देते हैं तो दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस 0। ये इस तरह आ जाएगा समेशन x माइनस am, और आप प्रैक्टिकली ऐड कर लो तो ये 0 देगा। सही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइंस जो है ना, इसे हम मॉडुलस कहते हैं या एब्सोल्यूट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, ये इस कॉलम में जो नेगेटिव है वो हमने पॉजिटिव लेने हैं। ये 8 माइनस 8 है, ये प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस 4 है, ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 2 है तो प्लस 2 ही रहेगा। कभी कभार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं ना, निगेटिव वाले प्लस करते हैं और प्लस वाले निगेटिव करते हैं, तो फिर वही बात फिर उससे बन जाती है, फिर भी 0 देगा। तो ये एब्सोल्यूट जो हम ले लेते हैं वो इस काम के लिए ले लेते हैं, ताकि जो निगेटिव है वो हम पॉजिटिव ले लें। तो ये निगेटिव जो है ना वो पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगे। तो ये प्लस 2 है तो ये प्लस 2 ही रहेगा, ये माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 रहेगा, माइनस 5 प्लस 5, एंड दिस विल बी प्लस 4, दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 6। सही है, तो अभी इधर हमने ऐड करना है। सो इसका सम अगर हम करेंगे तो ये क्या देगा, समेशन x माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट विल इक्वल टू व्हाट, दिस विल गिव अस 48। अभी इस फार्मूले में वैल्यूज डालनी है, बस काम खत्म हो गया। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज डाल देते हैं, दिस विल बी 48, इसकी जगह लुक एट, ये सिंबल्स में देख ले या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख ले, जो चीज ये है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 48, और जो चीज इधर है वही इधर न्यूमरेटर में है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हमने वो 48 डालना है, तो ये 48 हमने डाल दिया है। सही है, और डिवाइड बाई 10। अच्छा, तो फाइनल स्टेप में मीन डिविएशन किया जाएगा, मीन डिविएशन विल इक्वल टू 4.8। सो दिस इज मीन डिविएशन। समझ आई बात, दिस इज मीन डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अभी दूसरा कर देते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन वेरिएबल x। अभी आपको याद है कि अगर हमने मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद उन ऑब्जर्वेशन को ऑर्डर में लिखना है ना। सही है, तो ये ऑब्जर्वेशन है लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, मीडियन के लिए जरूरी है कि ऑर्डर में हो, तो इन ऑब्जर्वेशन को हम ऑर्डर में लिखते हैं ना। अच्छा, अभी मीडियन के लिए हमने वो फॉर्मूला किया हुआ था, सही है। अच्छा, मीडियन पे हमने एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है ना, तो उधर हमने आपको सिखाया है कि अगर ऑब्जर्वेशन की तादाद इवन हो तो किस तरह मीडियन आ जाएगा, और अगर ऑब्जर्वेशन की तादाद ऑड हो तो मीडियन किस तरह आ जाएगा। सही है, तो आपको आता ही है, तो उस पर नहीं जाते, लेकिन हम डायरेक्टली इस सीरीज का मीडियन लिख देते हैं और मीन डिविएशन की तरफ जाते हैं। और अगर आप में से कोई भूल गया हो तो वो मेरे
स्टैटिस्टिक्स बाय खान चैनल पे यूट्यूब पे मौजूद है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट दोबारा क्लियर कर सकते हैं कि मीडियन जो है ना इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल डेटा अगर हो और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो किस तरह फाइंड करेंगे। सही है, तो इसका मीडियन क्या आता है 8.5। अगर हमने मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कंप्यूट करना है ना, तो अभी फार्मूला क्या आ जाएगा, ये जरा देख ले। ये आ जाएगा मीन डिविएशन, ये आ जाएगा समीशन x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n। इधर यही डिफरेंस है, इधर क्या था अरिथमेटिक मीन था, समझ आई बात, और इधर क्या जाएगा मीडियन आ जाएगा। तो अभी x की हर ऑब्जर्वेशन से हमने ये मीडियन वाला नंबर जो है ना, ये मीडियन का जो रिजल्ट आया हुआ है ना, ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा 2 माइनस 8.5, सो दिस विल गिव अस माइनस 6.5, इस तरह है ना। अच्छा, ये होगा 5 माइनस 8.5, ये क्या देगा माइनस 3.5 देगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फार्मूले को देखो, अभी इसका एब्सोल्यूट लेना है। तो अगर हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं तो क्या जाएगा x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव हमने पॉजिटिव लेने हैं, तो दिस विल बी 6.5, 3.5, 14.5। सही है, एंड नाउ वी हैव टू ऐड देम ऑल, इन सारों को ऐड करना है। तो अगर इन सारों को हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या जाएगा, ये हमें देगा 46। सिंबॉलिकली इट विल बी समेशन x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 46। तो फाइनली इस फार्मूले में ये वैल्यूज डालनी है। तो मीन डिविएशन will become 46 divided by 10. So finally what we will get? Finally we will get that mean deviation is equal to 4.6. So this is mean deviation from median. अच्छा, फाइनली हम कर देते हैं mean deviation from mod. तो mod के लिए क्या है, mod कौन सा वैल्यू नंबर होता है जो ज्यादा बार आया हो। सही है, तो ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं जिस तरह है, इसमें एडर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर का जरूरत नहीं होता इधर। सही है, तो आप ऑब्जर्वेशन जिस तरह भी है उसी तरह ही लिख लेंगे। तो चलो लिख देते हैं वंस अगेन x क्या है, हाँ दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर में लिख देते हैं तो भी सही है, और अगर इस तरह लिख देते हैं तो भी सही है। सही है, इस केस में तो हमने ऑलरेडी इधर अरेंज किया हुआ है ना, तो अगर आप अरेंज वाले डेटा सेट ले लेते तो कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई मतलब इशू नहीं है। सही है, और अगर आप इस तरह ले लेते जिस तरह दिया था विदाउट एनी ऑर्डर, तो वो भी आपको रिजल्ट ठीक देगा। सही है, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस फॉर द वेरिएबल x। सही है, अभी इस डेटा सेट में मॉड क्या है, मॉड 6 ही है ना, देखो ना 62 टाइम्स आया हुआ है ना, अब बाकी नंबर जो है ना वो सिंगल टाइम्स है। तो मॉड का डिफिनीशन हमने क्या किया था, इस पर तो हमने भी लेक्चर लिया हुआ है ना। सही है, अगर आप भूल गए हैं तो फिर वो मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टैटिस्टिक्स बाय खान जो मेरा चैनल है ना, उधर वो वीडियो है, तो आप फिर से देख सकते हैं ना। तो मॉड क्या था, उधर हमने पढ़ा था ना कि मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा दफा आया हो किसी डेटा सेट में, उसे हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो इन दिस डेटा सेट मॉड इज 6। तो अभी इधर x माइनस 6 कर लेंगे, इसका मतलब होगा कि वेरिएबल x की हर ऑब्जर्वेशन से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 minus 6 which is equal to minus 4 and 16 minus 6 which is equal to 10। अभी इसका एब्सोल्यूट लेना है, तो वही काम जो नेगेटिव वो पॉजिटिव लेने हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये नेगेटिव है प्लस 4 हो जाएगा, 0 होगा, 3 होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 6 पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, 2 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, सो दिस विल बी +1, दिस विल बी 0, this will be 17 and this will be 10। सही है, so this is the column for the absolute values। अभी मीन डिविएशन का फार्मूला लिख देता हूं, मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड, तो क्या जाएगा, this will be summation x minus mod absolute divided by n। अगर इसको हम ऐड कर देते हैं इस कॉलम के, इस कॉलम में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना फाइनल कॉलम में, अगर इनको ऐड कर देते हैं तो क्या जाएगा, दिस विल बी सिंबॉलिकली समेशन x माइनस मॉड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, इनको अगर हम टोटल कर देते तो क्या देगा, इफ वी ऐड देम ऑल, सो 4 and 3 7 6 13 15 22 23 it's 40 and this 50। if we add these observations, so they will give us what, they will give us 50।
So this will be 50 divided by 10. Mean deviation from mode will finally come is 5. So finally, this is mean deviation from mode. So we have obtained, or we have computed all the 3 types of mean deviations. The first one was mean deviation from the arithmetic mean. The second one was mean deviation from the median, and the third one was mean deviation from mode. All of them are the absolute measures of dispersion. अगर हम इनका रिलेटिव मेजर्स फाइंड करते हैं तो हो क्या होगा, वो मैं ज़रा आपको कर देता हूँ. तो अभी मैं आपको ये हमने जो 3 किए ना, अभी इनका मैं आपको रिलेटिव मेजर कंप्यूट कर देता हूँ, तो फिर वाइंड अप करते हैं. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिफिनीशन को मिटा देता हूँ. सही है, मैंने आपको बता दिया ना कि ये एब्सोल्यूट मेजर्स थे. अभी रिलेटिव मेजर किस तरह जाएगा, वो बिल्कुल आसान है. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन अगर हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन अगर हो तो यही रिजल्ट जो आया है ना, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, यही लिखना है एमडी और डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन. सही है, जो इस यही प्लीज आप जरा तवज्जो दे. मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन किस तरह जाएगा, जो मीन डिवीजन का रिजल्ट आया है ना, उसे हम उस करस्पॉन्डिंग मेजर से डिवाइड करेंगे जिससे हमने मीन डिवीजन कंप्यूट किया है. कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट मीन डिवीजन हमने किससे कंप्यूट किया है, अरिथमेटिक मीन से कंप्यूट किया है. सो दिस मीन डिवीजन मस्ट बी डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक मीन. सही है. अच्छा, तो ये क्या जाएगा, यह जाएगा मीन डिवीजन का आंसर क्या है 4.8. अरिथमेटिक मीन का आंसर किया गया था इधर 10. सो दिस इज मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन किस तरह जाएगा, एमडी डिवाइड बाय मीडियन. तो अगर इसको इसी ही लाइन में कर देते हैं तो ये क्या जाएगा 4.6. मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन क्या गया था 4.6, तो ये 4.6 मैंने इधर लिख दिया. अभी मीडियन क्या आ गया था, मीडियन इसका क्या था, वो 8.5 था. तो अगर इसको सॉल्व कर देते हैं या बस कैलकुलेटर से आगे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, मीन डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन. और इधर तक भी रहने दे तो कोई बात मसला नहीं है. और फाइनल लाइन में लिख देता हूँ तो फिर बस करते हैं. तो ये क्या जाएगा, एमडी फ्रॉम मॉड डिवाइड बाय मॉड. अगर इसी ही लाइन में हम लिख देते हैं तो क्या जाएगा, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड आया था 5 और मोड क्या आया था 6. सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मॉड. सही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन डिविएशन and these were the cases of individual data. सही है. तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे डिस्क्रीट हो और चाहे कंटिन्यूस हो, तो जैसे भी हम इसी तरह वो करस्पॉन्डिंग मेजर कंप्यूट करेंगे. अगर मीन डिवीजन फ्रॉम मीन था तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करेंगे और फिर उसके बाद यही कुछ कर लेंगे. तो चलो वो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर लेंगे. सही है. कोई इशू है, मसला? ओके, थैंक यू सो मच.